लोकसभा चुनाव में राजनीति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ नेताओं के पाला बदलने का दौर जारी है, तो वहीं एक ही परिवार के दो पार्टियों के सदस्य हैं, वो भी परस्पर विरोधी दल के। हम बात कर रहे हैं बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा की। पूनम सिन्हा जो भी हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं और उन्हें सपा ने लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ उम्मीदवार भी बनाया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में रहते हुए भी कई बार अपनी पार्टी के लिए असहज स्थिति उत्पन्न कर देते थे और अब वही काम वो कांग्रेस के लिए भी किए हैं, जिससे कांग्रेस में भी उनके खिलाफ थोड़ी सी नाराजगी बढ़ सकती है। दरअसल हुआ ये कि पूनम सिन्हा जब नामांकन करने जा रही थी तो रोड शो में शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हुए, जो कि लखनऊ के कांग्रेस उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णम को नागवार गुजरा। लखनऊ से उम्मीदवार प्रमोद ने शत्रुघ्न सिन्हा को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें पार्टी धर्म निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने अपना पति धर्म निभा लिया, अपनी पत्नी के लिए आपने नामांकन कर लिया, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप पार्टी के लिए भी प्रचार करेंगे, आप अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए भी किसी दिन प्रचार करने आएंगे। इस पर शत्रुघ्न सिन्हा का भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि परिवार के मुखिया होने के नाते और एक पति होने के नाते मैंने अपने परिवार का समर्थन किया और ये करना मेरा कर्तव्य है। अब इस बात के बाद से ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ सकती है। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी हैं जो कि बस सत्ता के लालच में अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं कि बस किसी तरह लोकसभा में एंट्री मिल जाए, चाहे किसी पार्टी से हो, चाहे कैसे भी हो। जब ये सब हम पढ़ रहे थे, खबरों में सुन रहे थे, तो हमें 60 के दशक का एक किस्सा याद आ गया, जब पति और पत्नी ने अलग अलग उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे थे। इस दंपति ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में सभाओं में एक दूसरे पर करारे प्रहार किए थे। ये दंपति अपने जमाने में प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। पत्नी 3 बार की सांसद और सूबे की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जबकि पति प्रखर समाजवादी नेता थे। हम बात कर रहे हैं सुचेता कृपलानी और उनके पति जेबी कृपलानी की। बात 1963 के आसपास की है। लोकसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ सभी कांग्रेसी दलों का संयुक्त मोर्चा बनाया था। मोर्चे के तहत जौनपुर की सीट से दीनदयाल उपाध्याय, अमरोहा की सीट पर आचार्य जेबी कृपलानी और फर्रुखाबाद की सीट से खुद डॉक्टर लोहिया कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में थे। उस समय यूपी में कांग्रेस की मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी यानी आचार्य जेबी कृपलानी की पत्नी थी। सीएम सुचेता कृपलानी अमरोहा में पार्टी उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद इब्राहिम के पक्ष में प्रचार करने गए। सोच के देखिए कि पति के खिलाफ जो उम्मीदवार चुनाव लड़ा है उसके पक्ष में कैंपेनिंग करने गए। मुरादाबाद के डाक बंगले का एक कमरा उन्हें आवंटित किया गया था, जबकि दूसरे कमरे में आचार्य कृपलानी रुके थे। दूसरे दिन सुबह प्रचार करने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए सत्यदेव त्रिपाठी के नेतृत्व में समाजवादी नेता आचार्य के पास आए तो देखा कि सुचेता कृपलानी अपने पति आचार्य कृपलानी के सर की मालिश कर रही थी। सीएम को देखकर कार्यकर्ता तत्काल कुछ समझ नहीं पाए कि उन्हें बाहर जाना चाहिए या रुकना चाहिए। आचार्य जी ने कार्यकर्ताओं के मनोभाव को समझ लिया और हंसते हुए कहा कि क्यों अपनी ही मुख्यमंत्री को तंग कर रहे हो? अरे ये घर में नहीं, बाहर हमारी विरोधी हैं। मैं अभी सिर्फ इनका पति हूँ, तुम लोग बाहर बैठो, मैं वहीं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी अमरोहा में अपने पति के खिलाफ पार्टी प्रत्याशी का प्रचार करने गईं और आचार्य जेबी कृपलानी कार्यकर्ताओं के साथ अपना चुनाव प्रचार करने निकल गए। दोनों ने अपने अपने पार्टियों के लिए वोट मांगे, एक दूसरे का विरोध करके। उस समय के नेताओं में परिवार और राजनीति के प्रति ऐसी ईमानदारी और निष्ठा होती थी। लेकिन एक आज का वक्त है जब लोग बस सत्ता के लिए अपने मनोभाव, अपनी विचारधारा सब कुछ दांव पे लगा के बैठे हैं, सब कुछ ताक पे रख दिया है। ऐसे में ना अपने परिवार के लिए ना अपनी पार्टी के लिए, हमें तो नहीं लगता कि वो किसी के लिए भी कभी ईमानदार हो सकते हैं। सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए अपने पूर्वजों के उस राजनीतिक शिष्टाचार से कि कैसे विचारधारा के लिए पति पत्नी भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर सकते थे। तो आज के किस्से में यही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।